बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। और मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर खतरी बिरयानी। और उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने पानी शामिल कर देना है तकरीबन 3 लीटर। 3 से 3.5 लीटर के करीब हमने इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि ये बिरयानी हम कुछ डिफरेंट तरह से बना रहे हैं और ये तह वाली बिरयानी होती है। तो इसको आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त और कितने नए अंदाज में हम बिरयानी को बना रहे हैं। गोश्त हमने लिया है तकरीबन 2 किलो। और अब हमारे पास इसमें लाल मिर्चें हैं 15 से 16, प्याज हैं, छोटी थी तो मैंने 4 ले ली हैं, बड़ी हो तो 2 ले लें। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है साबुत 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी है 1 टीस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ पीस कर। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं 3 से 4 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे जब तक हमारा गोश्त हाफ़ गल नहीं जाता, यानी कि आधा हमारा गोश्त गल जाएगा। उसके बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल भी शामिल कर रहे हैं। व्यूवर्स, गोश्त हमारा हाफ़ डन हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर हमने लिए हैं 5 से 6। छोटे साइज़ के थे तो मैंने 5 से 6 ले लिए हैं, बड़े हों तो आप 4 ले लें। अब हम इसको दोबारा से ढक्कन ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल गल गए हैं, यानी कि गोश्त, जो हमने साबुत मसाले डाले थे यानी कि प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, वो तमाम चीज़ें गल गई हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त सा गल गया है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा गल गया। अच्छा, मैंने लिया है गाय का गोश्त। आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो चिकन है उसमें जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो चिकन है वो जल्दी कुक हो जाती है। और अब हमने इसमें डाले हैं बादियान के फूल। 3 हमने बादियान के फूल इसमें डाल दिए हैं। 4 से 5 हरी इलायचियाँ भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको बहुत ही अच्छा सा हम गोश्त को भून लेंगे। खतरी बिरयानी है तो इसमें जो मसाले हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गोश्त में कोट हुए हुए होते हैं और बहुत फ्लेवरफुल बिरयानी बनती है। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अच्छा, तो अब हमने अपने जो बिरयानी का कोरमा है इसमें दही शामिल किया है। दही हमने इसमें डाला है तकरीबन 1 पाव। और फेंटा हुआ दही है, फेंट कर डालना है। अगर आप फेंटे बगैर डालेंगे तो जो उसके पीसेस हैं वो इसमें नज़र आएंगे। और दही डालकर हम इसको अच्छा सा और भून लेंगे। दही डालने के बाद आलू बुखारे लेने हैं। सूखे हुए आलू बुखारे जो होते हैं वो हमने डाल दिए हैं 7 से 8। और अब फाइनली इसमें हम पुदीना डालेंगे, वॉश हुआ हुआ
पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने ली हैं 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें हैं। हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसका टॉप तोड़कर। हरी मिर्चें भी हमने डाल दी थी। अब हमने इसमें गरम मसाला डालना है। साबुत गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में डाल रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि हमारा कोरमा जो है उसका कलर जो है काला ना पड़े। और अब हमने इसमें पुदीना डाल दिया है। तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी भर के हमने इसमें पुदीना डाल दिया है। पुदीने के पत्ते हमने डालने हैं। और बस अब पुदीना डालने के बाद हमारा कोरमा रेडी है। और अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके साइड पर रख देंगे। अब हम अपने जो चावल है हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। चावलों का तो आप सबको पता ही होगा कि एक कनी छोड़कर हम चावल बॉईल करते हैं। मैंने लिए हैं 1 किलो गुड क्वालिटी सेला राइस। तो मैं चावल बॉईल करती हूँ। तो व्यूअर्स, चावल हम इधर बॉईल कर रहे हैं। चावलों का तरीका मैं आपको काफ़ी मर्तबा बता चुकी हूँ। चावलों के लिए मैंने 3 खाने के चमचे नमक लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला है। और बस अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम तह लगा लेंगे बिरयानी में। तो सबसे पहले हमने जो बेस है इसमें ऑयल डालना है। ऑयल हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि जो हमारी बिरयानी है वो नीचे से लगे ना और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी तैयार हो जाए। अब हमने इसमें थोड़े से बॉइल्ड राइस डालने हैं। और अब हम इसमें कोरमा शामिल करेंगे। जो हमने बनाकर साइड पे रख दिया था। आधा कोरमा हम इसकी एक लेयर में लगाएंगे और आधा कोरमा हम इसकी सेकंड लेयर में लगाएंगे। यानी कि कोरमे की 2 लेयर्स हमने लगानी है। और जो राइस है, राइस की हमने 3 लेयर्स लगाई हैं। आप चाहें तो आप एक ही लेयर लगा सकते हैं। यानी कि सबसे जो बेस है उसमें आप कोरमा रख सकते हैं, फिर इसके ऊपर राइस रख सकते हैं। मैं जो है इस तरह से लगा रही हूँ। और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। और देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा रेडी हो गया है। इसमें चावलों की लास्ट लेयर जो है वो लगाकर इसको दम पे लगा देंगे। लेकिन दम पे लगाने से पहले हमने इसमें डालना है बिरयानी एसेंस। 3 से 4 कतरे बिरयानी एसेंस के हमने इसमें डाल दिए हैं। और ड्राई 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ज़र्दे का कलर यानी कि रेड फूड कलर हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने शामिल करना है 1/2 कप के करीब। और ऑयल हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद हमने ये देखिए मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। और अब हम इसको दम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ज़बरदस्त सा इसके अंदर दम आ जाए और फिर हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। दम हमारा आ गया है। अब हम ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें भाप कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। इसके साथ पर्सनली मैं तो रायता वगैरह कुछ भी नहीं लेती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके साथ दही का रायता बनाएं, सैलड बनाएं और इसको इंजॉय करें। और आपने मेरी रेसिपी से खतरी बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको खतरी बिरयानी कैसी लगी। ये देखें चावल कितने ज़बरदस्त अलग अलग बने हैं, लेकिन जो मसाला है, मसाले में चावल बिल्कुल ज़बरदस्त से कोट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यानी कि ये फ्लेवरफुल राइस बने हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा बिरयानी का लुक आया है और बहुत ही मज़ेदार खतरी बिरयानी तैयार हुई है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।